आज मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ 5G को लेकर। तो निश्चित ही बहुत तरीके की साजिशों की बात हो रही है 5G के साथ, खास तौर पे कोरोना में हो रही मौतों की। लेकिन इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो मुझे समझ में आते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि ये सब अब जानने लगे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हम लोगों के खिलाफ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्या? सिर्फ हम लोगों को मार देने की? और सिर्फ मार देने की कॉन्फ्रेंसी से किसी को क्या फायदे हो जाएंगे? अगर पूरी दुनिया को भी लोग खत्म करते तो क्या हो जाएंगे? नहीं, इनको निश्चित ही कुछ लोगों को मारना है, खत्म करना है, डराना है, गुलाम बनाना है। लेकिन साथ साथ इनको एक चीज और भी करनी है। मैं आपको वो बताता हूँ। 5G को लेके आप कितना भी विरोध करते रहिए, लेकिन 5G बंद नहीं किया जाएगा। उसका एक रीजन ये है कि जब आज से 2 ढाई 3 साल पहले जब नोटबंदी की गई, तो नोटबंदी जो की गई थी वो एक डेमो स्वरूप था, ये देखने के लिए कि नोटबंदी के बाद लोगों में क्या रिएक्शन है। तो लोगों में जो रिएक्शन था वो सिर्फ इतना रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, हो गई, हम अपना काम चला लेंगे, और चला रहे थे। कुछ देशभक्ति के नाम पे चला रहे थे, कुछ ये कि सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ये कि आसान हो गया, चला रहे थे। लेकिन बहुत से लोगों में जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही थी वो ये आ रही थी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर जगह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह नेटवर्क नहीं होता। कहीं पर भी नेटवर्क की पूरी सुविधा नहीं। बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे आउटर एरियाज पे होते थे जहाँ पे लोग तेल डलाते थे, लेकिन वहाँ मशीनें काम नहीं करती थी, तो कार्ड पेमेंट नहीं हो पाता था, कैश की बात आती थी। और लोगों को ये हो गया था कि अब तो डिजिटल इंडिया हो गई है, तो वो होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी ये बात आई कि जो है हर जगह लोगों के पास मोबाइल नहीं है, और हर जगह लोग जो हैं इसको यूज नहीं कर सकते, नेटवर्क भी नहीं। तो दो प्लान इनको करने थे। पहला ये कि सब लोगों के पास मोबाइल पहुंचे, हर आदमी के पास मोबाइल हो, यहाँ एक बच्चे तक को मोबाइल की ट्रेनिंग हो, ताकि वो एक छोटे से ग्रामीण एरिया में भी जाए तो जाके वो जो है वो पेमेंट कर सके मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि मोबाइल सबसे आसान चीज है। तो इसके लिए नेटवर्क कैसे आता है? 5G नेटवर्क आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली ये इस तरीके का भी है कि ये एक गुफा के अंदर तक नेटवर्क पहुंचा है। नेटवर्क की समस्या हमारे देश में समाप्त हो जाएगी, और देशों में भी है, वहां भी समाप्त हो जाएगी जब 5G चलेगी। तो जब ये नेटवर्क की समस्या समाप्त हो जाएगी, और साथ साथ लोगों को आज शिक्षा के नाम पे हर आदमी अपने बच्चे तक को फोन दिला रहा है, हर बच्चे को फोन चलाना, उसको मैनेज करना, ये सब चीजें आने लगी हैं, तो मोबाइल सबके पास हो गए, और 5G की जो है वो रेंज की वजह से सबके पास नेटवर्क हो गया। आने वाले समय में जब 5G स्टार्ट होगा पूरे तरीके से इंडिया में, जब स्टार्ट होगा, मेरी बात को गौर से सुनिए, कि जब 5G पूरे तरीके से इंडिया में हो जाएगा, उसके 6 महीने के अंदर नोटबंदी होगी। और ये लगभग नोटबंदी 98% 98% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े नोट तो सब बंद कर देंगे, ये चलाएंगे बिल्कुल छोटे नोट जो भी बच्चों को दिए जा सकते हैं टॉफी लेने के लिए। कुछ जगह दिक्कत आएगी गांव के क्षेत्रों में, लेकिन छोटे नोट थोड़े से छोड़ देंगे, बड़े नोट ये पूरे बंद। और जब ये बंद करेंगे तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा करके बंद करें, लेकिन इनका प्लान ये है कि पूरे तरीके से नोटबंदी। पूरे तरीके से नोटबंदी हो जाने का सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सिस्टम। और आप सब जानते हैं कि जिन साजिशकर्ताओं की हम बात करते हैं, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम वही चलाते हैं। तो आप सोचिए कि जब पूरे दुनिया में धीरे धीरे ये नोट बंद कर देंगे, अभी तो आप देखिए बहुत से लोग नोट लेने से ऐतराज करने लगे, वो कहते हैं कि नोट में कोरोना का वायरस हो सकता है, हम नोट नहीं लेंगे। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, अमेजोन वगैरह ने जो है वो जो होम डिलीवरी करके पैसे ले लेते थे वो बंद कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी बंद।
अब वो लोग कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए तब हम सामान बेचेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें पूरे दुनिया में हो जाएंगी कि नोट छूना भी एक तरीके से आपको लगेगा, आप खुद महसूस करोगे। ये बात भी मैं बता दूं कि कोरोना से इतना डरा दिया जाएगा कि साल 2 साल के अंदर आप सब गहरे में मानोगे कि हाँ, कोरोना बहुत भयंकर है और होगा भी भयंकर। ये भी मैं कह रहा हूँ, ये भी मैं कह रहा हूँ कि कोरोना और भयंकर हो जाएगा। साथ साथ आप लोगों को ये नोटबंदी की जाएगी। तो 5G ये जो लाए हैं, निश्चित इसके नुकसान हैं। चिड़ियों को जो नुकसान होते हैं, चिड़ियों की जो मरने की खबरें आती हैं या गायब होने की खबरें आती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि कोई रेडिएशन चिड़ियों के अंदर जाकर उन्हें मार देती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सच बात तो यह है कि रेडिएशन जो है वो हवा में चिड़ियों का रोड मैप होता है। जैसे हमारे लिए एक नक्शा होता है, हमारे लिए सड़कें होती हैं जाने के लिए कहीं, ऐसे ही चिड़िया हवा में एक सड़कों पे चलती है, वो उनकी सड़कें होती हैं। उनकी वो फ्रिक्वेंसीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिस पे वो चलती। तो कभी कभी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उन्हें सीधे जाने की बजाय उनको ये दिखने लगता है कि नीचे जाना। और ऐसे में चिड़ियाँ तेजी से धरती की तरफ आती हैं और उनको उस तरीके की धरती नहीं दिखाई देती जैसे हमको आंखों से दिखाई देती, तो वो धरती से टकरा जाती है। जब वो टकराती हैं तो वो मर जाती। तो चिड़ियों के मरने के पीछे ये रीजन है। लेकिन हाँ, इसके मनुष्यों पर भी प्रभाव होंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिससे ये पता लगता है कि मनुष्यों पे भी इसके प्रभाव हैं। 5G जो है वो कई तरीके से हमें परेशान करने वाला है, लेकिन जिन लोगों ने ये प्लान किया है उनका प्लान आपकी मौतों का जो है वो है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्लान उनका ये है कि 100% जो है वो कैश बंद हो जाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 100% शुरू हो जाए। बैंक को कितना आराम हो जाएगा आप देखिए। बैंकों के कितने जो अब ATM वगैरह हैं सब बंद हो जाएंगे, वहाँ पे काम करने वाले बंद हो जाएंगे, वो जो किराया जाता बंद हो जाएगा, उनकी पूरी बचत है और फायदा उनका 1% वो आपसे लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 1% वो पैसा ले रहे हैं, यानी कि 100 के नोट पे वो अगर 1 रुपया ले रहे हैं ट्रांजेक्शन का, ये वो लेंगे आगे चल के। तो अगर एक 100 का नोट, जो कि कहा जाता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि एक 100 का नोट जब घूमता है तो अपने पूरे जीवन काल में वो लगभग 1.25 लाख लोगों के हाथ से गुजरता है। यानी कि 1.25 लाख लोग 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए आपके पास हैं और पूरे जीवन काल में 100 रुपए जब घूमते हैं, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल होती है, मान लीजिए हम 10 साल मान लीजिए, 15 साल मान लीजिए, तो उतने में वो 1 लाख लोगों के हाथ से गुजरता है। यानी कि 100 रुपए पे 1% के हिसाब से ये लोग 1 लाख रुपए कमाएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मनी गेम कितना बड़ा है। और सरकारों को इसके लालच दिखाए जाते हैं। सरकार इसमें क्यों सपोर्ट करती है? सरकारों को ये लालच दिखाए जाते हैं कि जब आप पूरे तरीके से ट्रांजेक्शन कर देंगे ऑनलाइन, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स नहीं छुपा पाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। सीए सारे मर जाएंगे, जितने भी सीए हैं सब खत्म हो जाएंगे। और ये सीए की जगह मनी जो है वो आपके ट्रांजेक्शन के वक्त आपको अभी पूछा जाता ना, क्यों कर रहे हो, दोस्त को भेज रहे हो, मदद के लिए भेज रहे हो, शॉपिंग के लिए, या उधारी देनी है, लोन दिया है, किस लिए दिया, तो आप वो सब लिखते हो। तो वो सब आप जिस भी तरीके से लिखोगे, उनके पास इसका एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सरकार आपका टैक्स वहीं से काटेगी। तो सरकारों को लगता है कितना अच्छा होगा कि जब हमें पूरा टैक्स मिलेगा। अभी हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में सरकार खुद कहती है केवल 10% लोग टैक्स देते हैं। यानी कि जितना टैक्स आता है सरकार के पास वो केवल 10%। 100% टैक्स आएगा कितना होगा? तो अभी जो लगभग टैक्स आता है वो लगभग 17-18 लाख करोड़ रुपए आता है। अब यही 10% और 10 गुना हो जाएगा तो 170 लाख करोड़ रुपए टैक्स आएगा। तो सरकारों को भी इसको समझ में आता है, मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, कि अरे इतना ज़्यादा टैक्स आएगा तो फिर हम तरक्की भी कर सकेंगे और मलाई खा सकेंगे। असल में तरक्की करना तो उनका एक बात है, मलाई खाने का ज़्यादा, कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितनी सड़कें बनवाएंगे, उतना ज़्यादा कमीशन खाएंगे। तो ये सारी साजिशकर्ताओं को ये नेता लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। और भी तरीके के प्रेशर होते होंगे, नेता भी फॉर्म देखते हैं, नेता भी मोबाइल पे कुछ गड़बड़ें करते हैं, और आजकल बहुत आसानी से सबका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। और भी कमियां होती हैं, वो भी अलग बात है,
केवल यही रीज़न नहीं, ये 5G आने वाले वक्त में आपसे नोट